तो आप लोग अब क्या सोच रहे हैं, ये क्या चल रहा है दाल मंडी में, क्या चर्चा चल रही है कि ये प्रोजेक्ट चलेगा कि रुक जाएगा, क्या ऐसी चर्चा है अब क्या? ये तो सरकार सोचे ना हम लोग के बारे में देंगे। पहले तो तोड़ के अब हम लोग 2 साल 3 साल 16 बच्चों का हमारा परिवार है, मतलब पूरा परिवार मिला के, ये नहीं कि मेरे बच्चे हैं 16 बच्चों का हम लोग 2 साल 3 साल खाएंगे क्या कहाँ? यहाँ के दुकानदार जो है कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बना रहे हैं, वो बाहर जाने की सोच रहे हैं, कुछ लोग चले गए, क्या ऐसा कुछ आपको नहीं, अभी बाहर जाके हम लोग करेंगे क्या? सरकार ने जो चौड़ीकरण का प्रोग्राम लगाया है, तो अभी क्या सोच रहे हैं, दाल मंडी के लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? देखिए, दाल मंडी के लोगों का सोचना क्या है, जब पूरा देश चौड़ीकरण हो रहा है, दाल मंडी भी हो रहा है। ये देखिए, हमने दिखाया था इस तरह से ये डिमोलिश कर दिया गया, ये कटरा था और पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया गया, ये पुलिस की लगी है। लेकिन इस समय पूरे के पूरे दाल मंडी में शांति का माहौल है, आज कोई डिमोलेशन नहीं हो रहा है, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रहा है। कि आखिर वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम बात कराएंगे कि आखिर अब क्या सोच रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट चलेगा जो चौड़ीकरण का है, कि क्या उनके मन में है। ये 17.5 मीटर जो चौड़ा होना है, जैसे डिमोलिशन जो है कि जगह जगह जो मकान मालिक अपनी रजिस्ट्री करा रहा है, जो अनुमति दे रहा है, उसका जो है कि यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। इसके बाद सरकार का लगातार प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्री हो और उसके माध्यम से इसको तोड़ के इसका चौड़ीकरण किया जाए। नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। लेकिन आज बड़ी शांति है, कोई कार्यक्रम जो है कि यहाँ ध्वस्तीकरण का नहीं हो रहा है। तो हम ये जानने आ गए हैं दाल मंडी में कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं, इस समय लोगों के मन में क्या बात चल रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है चलेगा, हमें जाना ही पड़ेगा, कि ये प्रोजेक्ट रुक सकता है। तो उसी में हमारे साथ यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, तो हमने सोचा कि आपकी बात करें कि आखिर ये कभी सोचते क्या है, इसके बारे में क्या समझ पा रहे हैं कि आखिर अब क्या होगा आगे। तो आइए देखिए, दुकानदार हैं। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम बाले यादव है। तो बाले यादव जी, अब तो सरकार ने ये कार्यक्रम बना दिया दाल मंडी में 650 मीटर रोड चौड़ीकरण का, और 13-14 मकान के मालिकों ने रजिस्ट्री भी करा ली। तो आप लोग अब क्या सोच रहे हैं, ये क्या चल रहा है दाल मंडी में, क्या चर्चा चल रही है कि ये प्रोजेक्ट चलेगा कि रुक जाएगा, क्या ऐसी चर्चा है अब क्या? ये तो सरकार सोचे ना हम लोग के बारे में भैया, ये हम लोग इसमें क्या बोलेंगे? ये सरकार सोचे हम लोग के बारे में कि हम लोग का क्या होगा। हम लोग जैसे कि एक समस्या आ रही है कि यहाँ पे मकान मालिक रजिस्ट्री करा ले जा रहे हैं, दुकानदार जो है पगड़ी दे के दुकान लिया है, अब वो उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? तो दुकानदार को हम लोग पकड़ी दिए हैं, कोई 40 लाख दिया है, कोई 50 लाख दिया है, कोई 60 लाख दिया है, कोई 20 लाख दिया है, पुराना है जो कम दिया है, मगर पुराना जिस समय दिया है उस समय तो इस हिसाब से हम लोग का व्यवस्था है। अब आज व्यवस्था ये है कि हम लोग को एकदम उठा के किनारे तो कर जैसे दिया कि जाए। चर्चा चल रही थी, सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह जो चंदौली के सांसद हैं, एडीएम जो है कि आलोक जी हैं, उनके साथ व्यापारियों की बात चर्चा चल रही थी, तो कुछ में हल नहीं निकला। उसमें डीएम साहब ने कहा है कि रोहनिया में बनवा के देंगे, अब कब देंगे? पहले तो तोड़ के अब हम लोग 2 साल 3 साल 16 बच्चों का हमारा परिवार है, मतलब पूरा परिवार मिला के, ये नहीं कि मेरे बच्चे हैं 16 बच्चों का हम लोग 2 साल 3 साल खाएंगे कहाँ से? हम लोग तो रोज कुआं खरीदने वाले, ये हमारी दुकान की कंडीशन देखी ना, ऐसी ऐसी मेरे पास 2 दुकानें हैं, हम लोग पूरे भाई इसी पे लपटे हुए हैं। एक भाई आपके सामने ये देखी रहे वर्क कर रहा है, एक भाई और वर्क कर रहा है, और सब बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, अब ऊंचे क्लास में जो बच्चे चल गए उनका फीस भी है, तो ये सब समस्या सरकार को। तो समस्या आ रही है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, जैसे कि आज तो कार्रवाई कुछ नहीं हुई, एकदम ढीला था, बंद थी आज कार्रवाई, तो क्या लग रहा है कि सरकार ले लेगी ही? चर्चा क्या चल रही है दाल मंडी में? देखिए, आज फोर्स नहीं किया है, कार्रवाई जैसे कोई कार्रवाई गया। नहीं हो रही, मतलब होगा ना, होगा। ये जब चढ़ गया है निशान पर 5-4 मकान आप देख ही रहे, टूट चुका है, ये तो कार्रवाई होगा तो पता आवाज नहीं हुई, कल होगी, कल नहीं होगी परसों। जब सरकार के प्रावधान में, तो सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या यहाँ के दुकानदार जो है कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बना रहे हैं, वो बाहर जाने की सोच रहे हैं, कुछ लोग चले गए, क्या ऐसा कुछ आपको? नहीं, अभी बाहर जाके हम लोग करेंगे क्या? हमारा कस्टमर जो भी है तो यहाँ पे ना है, यहीं पे ना आएंगे खोजने कि हम लोग बाहर जाएंगे तो हम लोग को हम देख रहे हैं कि जब से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या कस्टमर थोड़े कम हो गए हैं क्या? बिल्कुल कम हो जाए। आप लोग इतना उछाल रहे हैं कि कहाँ से कस्टमर आएगा? हर आदमी को तो लग रहा है कि वहाँ बवाल हो रहा है। हम लोग उछाल नहीं रहे हैं, हम लोग तो आपकी वेदना को दिखा रहे हैं, आपकी बात को दिखा रहे हैं। लेकिन हमारी वेदना को दिखाए, इसमें हम लोग का तो और जो अब इस समय अगर व्यापार चलता रहता, कस्टमर तो बाहर के आ ही नहीं रहे, फोन करके पूछ रहे हैं कि भैया दुकान खुली है कि गई? सीधे सीधे बात है।
कि है कि गई आप? लेकिन यहाँ आने के बाद तो ऐसा माहौल बहुत नहीं लग रहा है कि नहीं, बहुत यहाँ माहौल तो ठीक है, यहाँ हिंदू मुसलमान शुरू से ठीक रहे, यहाँ पे कोई नहीं, ऐसी जैसे बात कि नहीं। बहुत ऐसा नहीं है। आप पूरे नई सड़क से चौक तक जाइए तो 3-4 मकान यहाँ पे, एक मकान वहाँ पे और एक जो है फोटो स्टेट की। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्दी चौड़ीकरण होगा। नहीं, ऐसा आपको लग नहीं रहा, मगर हो तो रहा है। नहीं, जैसे कोई नया आदमी आएगा वो तो ठीक है, हो रहा है। जैसे हम लोग आ रहे हैं तो समझ पा रहे हैं, लेकिन नया आदमी आएगा तो ऐसा कुछ समझ में नहीं ऐसा आएगा। हाँ समझ में नहीं, मगर दूर से जो मोबाइल पे जो टीवी पे चल रहा है इससे तो समझ में आ रहा है। हमारा अनुरोध देखिए, हम अजय राय जी के पास भी गए, अखिलेश जी के पास भी गए, हम बाबा जी के पास जा रहे हैं, कोई लिंक मिल नहीं रहा है जाने को। है कि हमारा हाथ जोड़ के उनसे अनुरोध है कि हमारे लिए, हम व्यापारियों के लिए जो छोटे दुकानदार एकदम सड़क पे चले जा रहे हैं वो आखिर करेंगे क्या? नहीं, आज कुछ चर्चा ऐसी चली है कि क्या दुकानदारों के लिए भी कुछ योजना बन रही है, कुछ अफवाहें जो है कि दाल मंडी में तैर रही हैं इस तरह की। आज हमें सुनने में मिली है जब मैं घूम रहा था तो। अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है, अभी अच्छा। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि हम लोग के लिए कुछ सोचा जा रहा है, अभी तक नहीं है। अगर हो रही है, अगर हम लोग को वैकल्पिक व्यवस्था मिल जा रही है, हम लोग को दुकान के उन्हीं में दुकान मिल जा रही है तो बहुत अच्छी बात। अगर ये सरकार करा दे तो हम लोग वैसे भी सरकार के साथ थे, सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ रहेंगे, बशर्ते कि हम लोग का दाल रोटी चलेगा तब न भैया। हम लोग का दाल रोटी बंद हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कौन सा कटरा है ये? ये मिर्जा अछू कटरा है, ये अच्छा। मिर्जा साहब का, ये बहुत पुराना कटरा है। अच्छा, हम लोग बहुत पुराने यहाँ पे है, हम लोग का 3 पीढ़ी हो गई यहाँ पे। तो ये दुकानदार है, हमने दिखाया आपको कि आखिर दुकानदार यहाँ के क्या सोच रहे हैं, क्या उनके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं, अभी क्या चर्चाएं चल रही हैं। क्या नाम है आपका? मैं शकील अहमद हूँ, सीधे व्यापार मंडल से जुड़ा हूँ। अच्छा, आप व्यापार मंडल यहाँ। हम ये जानने आए हैं कि क्या अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं, सरकार ने जो चौड़ीकरण का प्रोग्राम लगाया है तो अभी क्या सोच रहे हैं, दाल मंडी के लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? देखिए, दाल मंडी के लोगों का सोचना क्या है, जब पूरा देश चौड़ीकरण हो रहा है, दाल मंडी भी हो रहा है, लेकिन दाल मंडी को जिस तरीके से 17.5 मीटर को कहा गया, वो एक गली को ज़्यादा कह दिया गया, क्योंकि वाराणसी जो गलियों का शहर है बनारस, और पूरे हिंदुस्तान भर में कोई भी गली 17.5 मीटर की नहीं होगी। बनारस छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी। और ये ऐतिहासिक इलाका है, हजारों साल का। ये जब चौक बना तो दाल मंडी बना, दाल मंडी बना तो नई सड़क, गुदौलिया, सब यही काशी इश्यू कहा जाता है। लेकिन अगर सरकार अगर इसको चौड़ीकरण कर ही रही है तो कम से कम बीच का रास्ता बनाए, कि कम से कम इसको जो पाथवे बना रहे हैं 3.5 मीटर का जो बना रहे हैं, उसको अगर 10 मीटर की रोड ही ऐसे बनाए तो कम से कम दुकानदार भी रह जाएगा, मकान मालिक भी रह जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग तो व्यापार मंडल के लोग संदौली सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के यहाँ गए थे, यहाँ के एडीएम से भी आप लोगों की बातचीत हुई तो कुछ बात नहीं बनी? पहले बात सुनिए, सांस है तो आस है, इंसान को अपनी फरियाद कहने का अधिकार है। भारत एक लोकतंत्र देश है, यहाँ सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हम चाहे वो सपा के वो वीरेंद्र सिंह हो, या कांग्रेस का जयराय जी हो, या हमारे जो भी लोग मदद के लिए आते हैं, वो सब मदद के लिए इसलिए आते हैं कि भाई किसी के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर सरकार ये दुकान, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मकान मालिकों को पैसा दिया जा रहा है, और मकान मालिकों को भी जो मुआवजा दिया रहा है वो आपको डबल दिया जा रहा है, 44 से 88। लेकिन अगर मकान मालिकों को भी अगर 88 से अगर उसको तिगुना चौगुना भी करें तो उनके भी कहीं लेने का जगह बन जाए। दूसरी बात, दुकानदारों ने जो पैसा देखिए हमारा बनारस के अंदर यहाँ पगड़ी चलती है, यहाँ पे जो है रजिस्ट्री नहीं होती, पगड़ी चलती है। अब पगड़ी में 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख, 30 लाख के लोगों ने दुकान लिया है। ऐसे में मैं सरकार से मांग करते हैं कि दुकानदारों का भी ख्याल करें। कम से कम इतनी महंगी जो दुकानें लिया है, देखिए मकान मालिक तो काफी जो नया कटरा बना क्या है। आप लोगों की बातचीत चली, जैसे सपा सांसद वीरेंद्र सिंह यहाँ व्यापारी यहाँ के बैठे थे, वहाँ एडीएम भी थे, तो क्या ये सब बात जो है आप लोग मुद्दा वहाँ पे रखे तो क्या उसका हल कुछ निकलना? देखिए ऐसा है ना कि चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी जो है, उन्होंने जो है अपना प्रस्ताव रखा था। उन्होंने ये भी कहा था कि 12 मीटर की भी रोड हो जाए, 10 मीटर 12 मीटर की बात किया था उन्होंने। लेकिन अगर उतने में अगर बीच का रास्ता निकालते हैं, अगर बीच का रास्ता निकाल दे कि दुकानदार भी रहे, दुकानदार की अगर 5 फुट की भी दुकान रहेगी, 6 फुट की भी रहेगी, तो सड़क पे अपना पेट पाल लेगा। नहीं, जैसे कि मान लीजिए जहाँ तक जा रही है उसके पीछे तो दुकान रहेगा नहीं, वो तो अलग बात है। यहाँ तो मार्केट है कि उसके पीछे वाला आगे आ जाएगा,
आगे वाले पीछे आ जाएंगे, वो तो एक अलग बात है, प्रोसीजर अलग बात है। जो पीछे है तो आगे आ जाएगा, ये बात अलग है। लेकिन कम से यहाँ एक समस्या जैसे आ रही है, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ के मकान मालिक पगड़ी देके दुकान किराए पे लोग लेते हैं, तो क्या इस पे बात नहीं चल रही कि दुकानदार जो है उनको भी कुछ नहीं, यहाँ देखिए आपका जो बात है यहाँ का नहीं मामला है, बनारस पगड़ी का शहर है। यहाँ इन्हें की दाल मंडी में पगड़ी ली जाती है, बनारस ही में पगड़ी का शहर है। ये बनारस के अंदर हर जगह पगड़ी दे के लिया जाता है। ये ऐसा नहीं कि दाल मंडी के अंदर एक स्पेशल है कि पगड़ी दे के लिया जाता है। नहीं, अभी जैसे कि आज माहौल बड़ा शांत है, नहीं तो रोज यहाँ आरएएफ के लोग जवान आते थे और जो मकान जो है कि कटरा टूटता था। ऐसी चर्चा चल रही है, हम जब घूम रहे थे दाल मंडी में, कि क्या मुआवजा बढ़ाने वाली चर्चा, आप लोगों को भी ऐसा कुछ जानकारी मिली? नहीं, देखिए गवर्नमेंट है, देखिए भारत के अंदर सरकार है, सरकार के लिए 200 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सरकार अगर उसकी दुगुना तिगुना धनराशि अपनी इकट्ठा कर लेती है तो सरकार भी समझ रही है कि हम इसको जो है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट लाखों लाख करोड़ रुपया किसी प्रांत को देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनारस के जो सांसद रहे, उन्होंने काफी पैसा बनारस के लिए दिया है। योगी आदित्यनाथ जी भी जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, दो बार जीते गए हैं। जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि आज शांति है पूरी की पूरी, तो क्या कुछ मुआवजा बढ़ाने की, जैसे हम घूम रहे थे तो चर्चा चल रही थी, कुछ लोग कर रहे हैं कि शांति है, कुछ योजना बन रही है मुआवजा बढ़ाने की, तो क्या ऐसी चर्चा आपको भी, आपके भी कानों पर? देखिए प्रशासन, शांति या व्यवस्था तो हमेशा रहती है। अब उन्होंने किसी का मकान लिया तो आगे तोड़ने के लिए, अभी उनको नहीं है। बहुत जगह भाई पुलिस से व्यवस्था लगी रहती है, हर जगह लगी रहती है ना। बनारस बहुत बड़ा शहर है, हर तरफ पुलिस लगी रहती है यहाँ पर। लेकिन अभी जो है शांति व्यवस्था है, और हम भी यही है कि सरकार भी ख्याल कर रही है। ऐसा नहीं है, सरकार भी समझ रही है कि ये देखिए, ये बनारस से दाल मंडी की दुकान नहीं, जहाँ भी उद्योग व्यापार हो रहा है, जहाँ पे जो है हब है बिजनेस का, वहाँ के दुकानदारों को सरकार ख्याल करना चाहिए। ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो जहाँ पे दुकान की उसकी। तो जैसे कि यहाँ पे क्या चर्चा, दाल मंडी में क्या चर्चा चल रही है कि नहीं ये चौड़ीकरण होके रहेगा, कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं ये रुक जाएगा, ऐसी क्या चर्चा है? सरकार है, सरकार चौड़ीकरण तो करेगी, लेकिन चौड़ीकरण में हो सकता है कम कर दे, ये तो उसके ऊपर है ना, ये तो बात है नहीं। और अभी ऐसा बात नहीं है कि उन्होंने कहा कि भाई वो भी समझ रहे हैं कि 17.5 मीटर की जगह हो सकता है सरकार का दिमाग हो 10 ही मीटर की कर दे। ये तो ऐसी चर्चा जो है आप लोगों में चल रही है। चर्चा की बात नहीं, गवर्नमेंट की बात है ना, सरकार की बात है। सरकार अपनी भी सबकी फरियाद सुन रही है ना। पहली बात हमने कहा कि लोकतंत्र ही देश है, यहाँ पे सबको बोलने का अधिकार है, तो और मर्यादा में हर आदमी अपनी बात रखना चाहिए किसी भी चीज में। तो ऐसा नहीं कि सरकार जो है ख्याल नहीं करेगी। ये हमारे सरकार चुनी हुई सरकार है, और ऐसा भी नहीं है। आज तीसरे टर्म में जो है प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो है बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ जी दूसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसे में उनकी भी जो है ऐसा नहीं कि अपनी आवाम का ख्याल नहीं करेंगे, अपनी जनता का ख्याल नहीं करेंगे। यहाँ पे सभी वर्ग के लोग की दुकानें हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ऐसा इलाका है जहाँ पे बिस्मिल्लाह खां साहब भारत रत्न इसी इलाके से जाते आते रहे। यहाँ पे लक्ष्मी महाराज जी तबला वादक जो भारत के सबसे अच्छे तबले वादक में जो रहे। यहाँ मिर्जा अच्छू साहब जो यहाँ आप खड़े हैं, ये ऑनर मजिस्ट्रेट थे अंग्रेजों के वक्त में। यही से जगह जो है आगे हस्र साहब रहते रहे, जब ब्रिटिश शासन के वक्त में उनका ड्रामा चलता रहा, जब फिल्में नहीं आती रही। यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे रही है। यहाँ पे नरगिस भाई, नरगिस की माँ यहाँ पे रहती थी, जद्दन भाई रहती थी। ये तमाम यहाँ पे महाराजान के जैसे लोग को यहाँ पे कदम पड़ा इस इलाके में। ऐसा नहीं है फिल्मी शूटिंग होती थी किसी जमाने में इस जगह पे, तो ऐसा नहीं है, आधुनिक इलाका है ये। चलिए देखिए, हमने बात कराई, यहाँ के व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, अपनी बात बताया इन्होंने। ये आपको बातचीत कैसी लगी आप जो है भी कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। मैं राजेश, कैमरामैन आनंद के साथ।